दोस्तों बहन अपने प्रेमी के साथ जो है वो गलत संबंध बना रही थी। उसी समय जो उसका भाई है वो कमरे में आ जाता है और उसके बाद से इसका अंजाम ये होता है कि एक आदमी की जो है वो मौत हो जाती है। दोस्तों आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है प्रयागराज, वहीं की ये घटना है। दरअसल एक लड़की सोनम नाम की लड़की जो है वो कक्षा 8 में पढ़ती थी। कक्षा 8 में पढ़ने के दौरान जो है उसके पास ही गांव के एक लड़के से जो है जिसका नाम जो है वो प्रदीप है, दोनों के बीच जो है वो प्यार हो जाता है। अब प्यार जो है वो धीरे धीरे स्कूल में चल रहा था, उनसे बातचीत, दोनों लोग जो है वो आपस में स्कूल में जो है वो बातचीत करते थे। अब जो सोनम है उसके माता पिता थे उसके घर में और उसका एक भाई था जिसका नाम जो है वो राजन था। वो 13 साल का था और जो सोनम है वो 18 साल की थी। अब जो सोनम का जो प्रेमी है जिसका नाम प्रदीप है, दोनों लोग जब भी स्कूल में जाते तो दोनों लोग जो है वो आपस में बात करते, जो भी उन लोग के बीच में जो प्रेम की बातें होती वो आपस में किया करते थे। और उसके बाद से धीरे धीरे इसका अंजाम ये होता है कि उसके बाद से दोनों लोग का जो मोबाइल नंबर है वो भी एक्सचेंज होता है और दोनों लोग जो है वो अब मोबाइल से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी दोनों लोग जो है वो सिर्फ मोबाइल से ही बात करते थे और स्कूल में जो मुलाकात होती थी वही मुलाकात हुई थी। लेकिन आज तक दोनों लोग जो है वो कभी बाहरी मुलाकात नहीं किए थे। जो प्रदीप था वो अपने प्रेमिका जिसका नाम सोनम है उससे कहता था कि हम लोग जो है वो कभी मिलते हैं, लेकिन जो सोनम है वो कहती है कि मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, सिर्फ जो है वो स्कूल में आती हूँ और स्कूल से अपने घर पे चली जाती हूँ। अब प्रदीप जो है वो अपने प्रेमिका से मिलना चाहता था और उसका जो प्रेमिका थी सोनम वो भी अपने प्रेमी प्रदीप से मिलना चाहती थी। अब दोनों लोग का प्रेम जो है वो तो परवान चढ़ ही रहा था, लेकिन यहाँ पर इंतज़ार ये था कि कब सोनम को जो है वो मौका मिले कि वो अपने प्रेमी से जो है वो मिल सके एकांत में। लेकिन जो है सोनम है उसको कभी भी समय नहीं मिलता था। वो स्कूल जाती और स्कूल से फिर से अपने घर पे चली आती। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि सोनम की बुआ के घर जो है वो शादी पड़ती है। अब दोनों लोग जो है यानी कि उसके माता और उसके पिता जो है वो उसके बुआ के घर चले जाते हैं। अब सोनम के लिए जो है वो एक बहुत ही सुनहरा मौका था अपने प्रेमी प्रदीप से मिलने का। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये थी कि उसके सिर्फ माता पिता ही जो है वो उसके बुआ के घर गए थे। उसका जो भाई था जिसका नाम जो राजन है जो 13 साल का था वो घर पे था। लेकिन जो सोनम है वो अपने प्रेमी से कही कि तुम आज रात जो है वो मेरे घर पे आ जाना, क्योंकि मेरे माता पिता जो है वो घर पे नहीं है, सिर्फ मेरा भाई जो है वो जो छोटा सा भाई है वो मेरे घर पे है। अब जो प्रेमी प्रदीप है जब इस बात को सुनता है कि आज अपने प्रेमी से मिलने का मौका मिला है तो वो जो एकदम खुश हो जाता है। जैसे रात होती है तो वो जो है अपने घर से, चूँकि उसका जो प्रेमी जो सोनम का घर था वो पड़ोसी वाला गांव था, तो जो प्रदीप है वो साइकिल से उसके घर पे आ जाता है और साइकिल एक तरफ खड़ा कर वो क्या करता है कि उसके छत के ऊपर जो है वो पीछे से चढ़ जाता है। अब जब चढ़ जाता है तो उसके बाद से वहाँ पर जो सोनम है वो पहले से उसका इंतजार कर रही थी, उसको लेकर अपने घर में जाती है। घर में जाने के बाद जो सोनम है वो उसको अपने कमरे में ले जाती है और दोनों लोग जो है वो आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बातचीत करते करते जो है वो एकदम जो है वो अपने आप में घुल मिल जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से जो है वो हंसने लगते हैं। इसी बीच जो है जो बगल में उसका भाई जो राजन सो रहा था उसकी आँख खुल जाती है और जब वो आवाज़ सुनता है तो सोचता है कि आखिर ये जो आवाज़ है वो दीदी के कमरे से किसकी आ रही है। वो अपने बिस्तर से उठता है, उसका छोटा भाई राजन, और सीधे जो है वो सोनम के कमरे में जाता है। दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद था। जब ये देखता है खिड़की की तरफ से तो उसकी जो बहन है सोनम और एक अनजान लड़का दोनों आपस में जो है वो गलत काम कर रहे हैं और दोनों लोग जो है वो एकदम नंगे हैं। जब इस बात को वो देखता है तो वो जो है एकदम ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी बहन जो है वो जल्दी जल्दी कपड़ा पहनती है और उसका जो प्रेमी है वो भी अपना कपड़ा पहनकर वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि तुम अपने भाई को जो है वो मैनेज कर लेना, यानी कि समझा देना। तो वो सोनम है वो कहती है ठीक है तुम चले जाओ। तो पहले जो प्रदीप है वो अपने प्रेमिका के घर से निकल जाता है। अब राजन जो है वो अपने बहन से बोलता है, डांट कर बोलता है, चिल्लाता है कि तुम इस तरह से जो है वो अनजान व्यक्ति के साथ इस तरह से गलत काम कैसे कर सकती हो, और ये जो लड़का अभी भागा है यहाँ से ये कौन था। तो जो सोनम है वो अपने भाई राजन को समझाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से जो है वो इस तरह से मैं गलत काम नहीं करूँगी। जो सोनम है वो अपने भाई को सिर्फ बहलाना फुसलाना चाहती थी कि किसी तरह से जो मेरा भाई छोटा भाई राजन है वो तो हम लोग को गलत काम करते हुए देख लिया है, किसी तरह से इसको जो है वो हम मना लें। राजन जो है वो बात मानने को तैयार नहीं था। सोनम बार बार कर रही थी कि सब बातें मम्मी पापा को मत बताना, लेकिन राजन जो है वो अपने जिद पर अड़ा था। जब सोनम बार बार अपने भाई को समझाती है, उसका भाई जब नहीं मानता है तो वो क्या करती है कि अपने प्रेमी प्रदीप को
फ़ोन करती है। अभी जो प्रदीप है वो अभी अपने घर ही जा ही रहा था, तो ये क्या कहती है कि अपने प्रेमी से कहती है कि भाई जो है वो मान नहीं रहा है, तुम यहाँ पर आओ। तो फिर से जो प्रदीप है वो अपने साइकिल को मोड़ता है और फिर से उसके घर पे आ जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, दोनों लोग मिलकर जो है वो राजन को समझाते हैं कि हमसे गलती हो गई है, तुम मम्मी पापा को जो है वो कुछ मत बताना, लेकिन राजन नहीं मानता है। अब ये दोनों लोग क्या करते हैं कि राजन को जो है वो मारने की कोशिश करते हैं और कोशिश में जो है वो कामयाब ही हो जाते हैं। जो सोनम है वो अपने भाई के मुंह को दबा देती है और उसका जो प्रेमी जो प्रदीप है वो भी उसके मुंह को जो है वो ज़ोर से दबाने लगता है और थोड़ी देर में जो है वो उसकी जो है वो मौत हो जाती है, यानी कि राजन की जो है वो मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है दोनों लोग क्या करते हैं कि उसके शरीर को उठाते हैं और ले जाकर उसके बिस्तर पर जो है वो रख देते हैं। और जो प्रेमी है प्रदीप वो वहाँ से चला जाता है और जो सोनम है वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है और चारों तरफ से जो दरवाज़ा है वो बंद कर लेती है। सुबह जब उठती है तो वो क्या करती है कि एक नाटक करती है, चारों तरफ चिल्लाने लगती है कि मेरे भाई को क्या हो गया है, मेरा भाई जो है वो उठ नहीं रहा है। आसपास के जितने भी लोग हैं सभी लोग आते हैं, मम्मी पापा को जो भी खबर मिलती है वो भी लोग दौड़े दौड़े आते हैं, वो भी रोने लगते हैं। कुछ लोग जो है वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस वहाँ पर आती है और जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देती है। पुलिस जब सोनम से पूछताछ करती है तो सोनम कहती है कि कुछ लोग आए थे और भाई को जो मार कर चले गए। जब इस बात को जब पुलिस सुनती है तो पुलिस को जो इस बात जो है वो गले नहीं उतर रही थी कि आखिर कोई लोग कैसे आएगा और अंदर से मार कर और फिर बाहर चले जाएगा, और खिड़की जो है वो अंदर से बंद थी। जब पुलिस आई, आसपास के जो गांव के लोग आए तो जो खिड़की थी वो अंदर से बंद थी। तो ये तमाम शक जो है वो सीधे सोनम की तरफ जा रही थी। जब सोनम का जब कॉल डिटेल खंगाला जाता है तो एक नंबर निकलता है, नंबर किसी और का नहीं था, उसी का प्रेमी जो प्रदीप है उसी का नंबर था। अब पुलिस जो है वो प्रदीप को उठाती है। उसके बाद से जब प्रदीप को उठाती है उसके बाद से उसके पूछताछ करती है तो प्रदीप जो है वो टूट जाता है और सारी घटना जो है वो बता देता है। इसके साथ ही पुलिस जब लोकेशन जब जांच करती है तो दोनों लोग का लोकेशन जो है, यानी कि प्रदीप और जो सोनम है, दोनों लोग का लोकेशन जो है वो उस रात उसी के घर में था। ये तमाम जब सबूत जब इकट्ठा पुलिस करती है तो दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों लोगों से जब पूछताछ करती है तो दोनों लोग जो है ये वाकया बताते हैं कि हम लोग दोनों लोग जो है वो प्रेमी प्रेमिका है और आपस में गलत काम कर रहे थे। तो ये जो राजन है वो हम लोग को देख लिया, हम लोगों ने इसको मनाने की कोशिश की लेकिन ये जो है वो नहीं माना। अंततः हम दोनों लोगों ने मिलकर जो है वो इसको मौत के घाट उतार दिया। दोनों लोग जो है वो अपने जुल्म को जो है वो कबूल कर लेते हैं। पुलिस आती है, दोनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है और ले जाकर जेल में बंद कर देती है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी ये चैनल नया है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।